जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य कथा के 13वें अध्याय को सुना रही हूँ। अध्याय 13 से 16 तक इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले के माघ मास महात्म्य कथा के अध्याय प्रथम से अध्याय 12 तक आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो भावपूर्वक सुनिए माघ मास महात्म्य कथा का 13वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। इस संस्कृत मंत्र का अर्थ है, सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार। और मैं श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके इस माघ मास महात्म्य कथा का श्रवण कर रही हूँ, जिसका फल सकल संसार को मिले वैसे ही मुझे भी प्राप्त हो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो जाए। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि है वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्मों में और कैसे पुण्य किया है, सो आप बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि है वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्राह्मण के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से कुछ नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातग यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते थे, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे तथा इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार इन सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे को अपने आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से
आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया और इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी पुत्र, गऊ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्रि को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले प्राणी श्रेष्ठ है और बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और सभी ब्राह्मण विद्वानों में पुण्यात्मा श्रेष्ठ है, पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया था और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातनाओं से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा का 13वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 14वां अध्याय सुने। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सभी प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने मात्र से पापों का नाश होकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करें, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा
अन्न का दान करना चाहिए, दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण का दान न लें और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा का 14 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 15वां अध्याय सुने। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी गंगा जी और काली यानी यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी कांचला को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्म, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिम आदि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण कलियुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह स्वयं ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, सो इससे वह पापी मुक्त हो गया था। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा का 15 अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय सुने। कीर्तिवीर्य कहने लगा, हे भगवान,
वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और ऐसा मनोहर है? तुम्हारा रूप भी बहुत ही मनोहर है। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इस कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन व्यतीत हुआ और मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की और न ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज बताइए। साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे इस कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर बाहर निकालिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता है? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही
पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट पूर्वक वेश से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल तुम हो। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे 7 पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कुकर्म किया है, उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम इन पापों से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने ही प्रयाग में आकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र अपने पाप से मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग्ग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।